भारत में कृषि की गौरवशाली परंपरा रही है। इतिहासकारों द्वारा किया गया शोध यह दर्शाता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी कृषि व्यवस्था अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी। वैदिक काल में बीजवपन, कटाई आदि क्रियाएं की जाती थीं। हल, हंसिया, चलनी आदि उपकरणों का चलन था तथा इनके माध्यम से गेहूं, धान, जौ आदि अनेक धान्यों का उत्पादन किया जाता था। चक्रीय प्रति पद्धति के द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने की परंपरा के निर्माण का श्रेय भी प्राचीन भारत को जाता है। रोम्सबर्ग, यूरोपीय वनस्पति विज्ञान के जनक के अनुसार इस पद्धति को बाद में पाश्चात्य जगत में भी अपनाया गया। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के अक्ष सूक्त में कृषि का गौरवपूर्ण उल्लेख श्लोकों में देखा जा सकता है, अर्थात जुआ मत खेलो, कृषि करो और सम्मान के साथ धन पाओ। नारद स्मृति, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराण आदि में भी कृषि के संदर्भ में उल्लेख मिलते हैं। कृषि पाराशर तो विशेष रूप से कृषि की दृष्टि से एक मान्य ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कुछ विशेष तथ्यों का दर्शन मिलता है। कृषिर्धन्या कृषिर्मेध्या जंतूना जीवनम कृषि। कृषि पाराशर श्लोक 7, अर्थात कृषि संपत्ति और मेधा प्रदान करती है तथा कृषि ही मानव जीवन का आधार है। सिंधुंदी घाटी सभ्यता पर शोध के दौरान कांठे के पुरावेशों के उत्खनन से इस तथ्य के प्रचुर प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व कृषि अत्याधिक उन्नत अवस्था में थी। यहां राजस्व का भुगतान अन्न देकर किया जाता था। यह अनुमान साहित्यकारों और पुरातत्ववेत्ताओं ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन से मिले बड़े बड़े कोठारों के आधार पर लगाया है। इसके अतिरिक्त खुदाई में प्राप्त हुए गेहूं एवं जौ के नमूनों से उनके उक्त समय मुख्य फसल के रूप में पाए जाने की भी पुष्टि हुई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य राजाओं के काल में कृषि उत्पादन आदि को बढ़ावा देने हेतु कृषि अधिकारी की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने भी लिखा है कि मुख्य नाले और उसकी शाखाओं में जल के समान वितरण को निश्चित करने व नदी और कुओं के निरीक्षण के लिए राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय कृषि पर सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ा। इस काल में भारतीय अर्थव्यवस्था शोषित होकर अंग्रेजी स्वार्थवाद का शिकार बनकर रह गई थी और इसका परिणाम सभी क्षेत्रों में देखने को मिला। वस्तुतः यह भारतीय कृषि क्षेत्र के शोषण का समयकाल था, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि की हालत बदतर हो गई। स्वतंत्र होने के बाद भारत में कृषि में 1960 के दशक के मध्य तक पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। उन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर आदि का प्रयोग करते थे।